मैंने काल पात्र की चर्चा की। आज आप की पीढ़ी को लगेगा सामान्य बात है, हैं? सामान्य बात नहीं थी। 1000 साल बाद जब वो निकलता ना, तो वही दुनिया के सामने सब अंतिम इतिहास होता प्रामाणिक, ठीक, कि भारत की आजादी कैसे आई। क्या उसमें दूरबीन लगा के भी चंद्रशेखर आजाद नहीं मिल रहे थे, भगत सिंह नहीं मिल रहे थे, जयप्रकाश बाबू नहीं मिल रहे थे, लोहिया नहीं मिल रहे थे, नरेंद्र देव नहीं मिल रहे थे, कोई नहीं मिल रहा था। 1000 साल बाद, 500 साल बाद कौन किसको जानता? नारंग साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपने आने वाली पुश्तों को अपने इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं बताएंगे, जिनकी वजह से आज हम खुली सांस ले पा रहे, खुले वातावरण में घूम पा रहे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। और आने वाले सालों में नहीं तो ये लोगों की आवाजें दब के रह जाएंगी। मैं अपने दूसरे वक्ताओं को सुन रहा था, तो कांग्रेस ने जो ये कहा कि टॉर्च लगा के हम नहीं जुगनू बनाया उनको, स्वतंत्रता सेनानियों को, इनको आज अपनी पार्टी के अंदर टॉर्च लगाने की जरूरत है। आज इनको अपनी पार्टी के अंदर टॉर्च लगाने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति नहीं है, भगत सिंह का कोई लेना देना नहीं था कांग्रेस के साथ, महात्मा गांधी का आज आप कोरिलेट करते हो कांग्रेस के साथ, तो कोई लेना देना नहीं था। आपको मैं बता रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके अध्यक्ष तो थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखते थे। आप नेहरू परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, आप गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से आपने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। आज आप उनकी मूर्ति के बारे में कहते हैं। दूसरी बात, आज भाजपा ने कहा कि हमने सारी मूर्तियां लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हम कर रहे हैं। आज भी बहुत काम है। आने वाले समय में कोई राजगुरु को नहीं पहचानेगा, आने वाले समय में कोई सुखदेव को नहीं पहचानेगा, आने वाले समय में कोई राम मनोहर लोहिया को नहीं पहचानेगा। जिन लोगों ने आजाद खान अब्दुल गफ्फार खान को नहीं पहचान पाएगा, जिन लोगों ने इस आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, और एक एक व्यक्ति का बलिदान की वजह से आज हम खुले वातावरण के अंदर घूम रहे हैं। ये बलिदान सराहनीय है और ऐसे बलिदान को हमेशा हमें सराहना चाहिए और हमें देश के अंदर इसको उजागर करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के अंदर भी ये भावना रहे। मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि आपने देश में गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। और भाजपा से ये विनती करना चाहता हूं, जैसे आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक लगाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक लगाया, तो जो उनके आदर्श है उन आदर्शों पे भी चलते हुए उन आदर्शों को वैसा भारत बनाइए। आज देश में आपकी सरकार है, आपसे उम्मीद है लोगों की। डॉक्टर त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे थे? त्रिपाठी जी, फिर बीजेपी के पास आऊंगा। मैं ये कह रहा था अमिताभ जी, ये जो कोट कर रहे थे नारंग साहब, उन्होंने सही स्टेटमेंट कोट नहीं किया। आपने कहा था कि कांग्रेस ने टॉर्च नहीं मारी, मैंने उस पर कहा था कि कांग्रेस ने टॉर्च मारी। कांग्रेस ने टॉर्च मार के किसी को जुगनू नहीं बनाया। तो डिबेट को ठीक से टॉर्च मारने की जरूरत थोड़ी है महाराज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर। हमने कब कहा टॉर्च मारना? आप स्टेटमेंट हमारे ऊपर रख रहे हैं, मारने वाले अमिताभ जी का स्टेटमेंट मेरे ऊपर, देश में स्वतंत्रता सेनानियों पर टॉर्च मारने वाली। अरे प्रवक्ता महोदय, ये स्टेटमेंट मेरा है ही नहीं, यही कह रहा हूं। आप डिबेट आपने हमारे बच्चों को उनकी सीखें तो दी नहीं, आपने देश को भ्रष्टाचार के अंदर डुबा के रख दिया, स्कैम पे स्कैम डुबा के रख दिए। लेकिन महापुरुषों के बारे में तो बताया नहीं आपने। क्या क्या कर रहे हैं इतने दिनों में? पूरा देश देख रहा है। अभी आप दिल्ली में क्या किया है पूरा देश देख रहा है, क्यों परेशान हैं आप? कहां चलते हैं पश्चिमों पे? उसके लिए कोर्ट के नारंग साहब डिबेट मुझे बता दो कि कांग्रेस ने आखिरी बार किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के पश्चिमों पे कब चली थी? राहुल गांधी ने आखिरी बार किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम कब लिया था? आप बता दो डॉक्टर साहब, आपने आखिरी बार कब सुना था? का जिक्र करते हैं और कांग्रेस उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रही है। तभी तक कांग्रेस आज तक टिकी हुई है। नारायण साहब, किसके पद चिन्हों पे चल रही है? भगत सिंह के पद चिन्हों पे, भगत सिंह के पद चिन्हों पर, सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर, गांधी के पद चिन्हों पर, नेहरू के पद चिन्हों पर। शहीद की पदवी भी नहीं दिला पाई हमारे देश के अंदर। जी ठीक बात, ठीक कह रहे आप ऐसी बातें कर रहे हो जी। ठीक है, मैं रोकूंगा, मैं बीजेपी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सब कह रहे, सब बहुत सम्मान करते हैं। 6 दिसंबर को कोई अलीपुर जाता है गांधी परिवार से? जाना नहीं चाहिए क्या?
अरे नेहरू जी बड़े थे, आप तो नेहरू जी नहीं हो ना। आज जो हैं लोग वो तो नेहरू जी नहीं है। आप लोगों को नहीं जाना चाहिए अलीपुर बाबा साहब के स्मारक पर। लेकिन वो पुराने जमींदारों वाला जो एटीट्यूड है ना कि सब हमारे काश्तकार हैं, ये एटीट्यूड ठीक नहीं। कृष्णमोहन पांडे, मसला आ रहा है कि भाई चरण तो ठीक है लेकिन आचरण का अनुकरण भी होना चाहिए। पांडे जी, मसला केवल चरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आचरण में भी चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बड़ी इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक स्वीकार कर रहा हूं कि सिर्फ कह देने मात्र से किसी महापुरुष के आप व्यवस्थाओं के अनुरूप संचालित नहीं होने लगते। आपके कर्मन में, आपके कर्म से, आपके वचन से, आपके चाल से, आपके चरित्र में सब कुछ दिखना चाहिए। और मैं बता दूं आपको, किसी विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा है कि संक्रमित गर्भ से कभी स्वस्थ शिशु का निर्माण संभव नहीं है। मस्तिष्क में संक्रमण चल रहा हो और आप कहते हो कि हम उन किसी महापुरुष के पदचिन्ह पर चल रहे हो, तो ये देश के साथ, समाज के साथ और तत्कालीन परिस्थिति के साथ अन्याय होगा। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा, कांग्रेस के मित्र ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो भैया मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जबरदस्ती त्याग पत्र किसने लिया? और हाँ, जब वो सैनिकों के साथ देश में प्रवेश कर रहे थे तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि किसने कहा था कि यदि सुभाष चंद्र बोस विदेशी सैनिकों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं तो उनको, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए अंग्रेजों का हम साथ देंगे, क्योंकि ये विदेशी ताकत के साथ भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। ये रिटर्न स्टेटमेंट है। और हमारे मित्र ने कहा, राष्ट्रपिता कह के किसको संबोधित किया था? राष्ट्रपिता तब कहे, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, मैं पूछना चाहता हूँ कि जापान नेतृत्व संबोधित करते हुए, मित्र देशों के साथ इस देश पे अंग्रेजों पे हमला कर रहे थे, तो देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तो किस नेता ने कहा था कि यदि भारत में वो सुभाष चंद्र बोस सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, हम अंग्रेजों का साथ देंगे? ये किसने कहा था? ये आपको जवाब देना होगा। किसने कहा था? हमारे मित्र ने कहा, पांडे जी बता दीजिए, बता दो। कृष्णमोहन पांडे जी बता दीजिए किसने कहा था? सुनिएगा, लाला लाजपत राय जी ने ये कहा था, जय जवान जय किसान, और हमारा किसान तो सड़कों पे मरता रहा पिछले साल। लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया उसके लिए? आपने तो 750 जाने ले ली किसानों की। आप स्मारक को आने वाले समय में लगा देंगे लाला लाजपत राय का, लेकिन हमारे देश के किसान को मारते जा रहे हो। लेकिन मुझे सपनों वाला भारत था, मुझे सपनों का भारत था, सुभाष चंद्र बोस का, शहीद भगत सिंह का, वो सपनों का भारत क्यों पूरा बनाएगा? आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आपका काम सिर्फ स्मारक लगाने का नहीं है, आपका काम स्मारक लगाने का नहीं है, आपका काम भ्रष्टाचार खत्म करने का है, आपका काम महंगाई से निकालने का है। जब भगत सिंह ने, अरे ये तो बता दीजिए पांडे जी, पांडे जी, लाला लाजपत राय क्या कहते हैं, जय जवान जय किसान। एक पार्टी विशेष के नेता ने कहा था कि हमारे देश के युवा अब बम की पूजा करने लगे हैं। उस 27 वर्ष के युवा ने कहा कि हम बम की पूजा करते हैं। ये सत्य है। 27 वर्ष के युवा ने बम दर्शन एक पुस्तक लिखा, बम दर्शन लिखा। उस दिन ही बड़े नेता थे, उस व्यक्ति के, भगत सिंह जी को शहीदी की पदवी कब दिलवाएंगे? आप तो पांडे जी, आप तो घुस गए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था और महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ? आपने तो ऐसे करा कि जवाहरलाल नेहरू के साथ क्या हुआ, लेकिन ये तो बता दो एल के अडवाणी के साथ क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। देखिए, आप इस पार्टी मुद्दे में ना घुसे। आप ये बताइए लाला लाजपत राय ने कहा था जय जवान जय किसान, मंत्री, और आपने किसानों को मरने दिया सड़कों पे। एक साल तक रुकना होगा। ठीक है भैया, रुकिए 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 आप लाला लाजपत राय रुकिए, भाई अंकुश नारायण रुकिए, पांडे जी रुकिए, आगे बात।